हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अराउंड 10 डेज़ के आसपास हो चुका है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, और उसमें क्लियर बताया था कि मार्केट का ब्रेकडाउन कहाँ पर किस तरीके से होगा। क्या वो लाइन चेंज हो चुकी है? बीजेपी जीत गई है महाराष्ट्र के अंदर। सारी कंडीशंस जो हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी रहा होगा। तो मार्केट मंडे को यानी कि कल सुबह किस तरीके से रिएक्शन करेगी और कौन से ऐसे पॉइंट हैं मेजर लेवल, क्योंकि अगर मैं 10 दिन बाद में आप लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए आया हूं तो कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होगा आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ खास पॉइंट ऐसा है जहां पर आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बड़े वाला वो चेंज हो चुका है, ठीक है, और वो बिल्कुल बरकरार भी है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताया था कि मार्केट अब अप डाउन करेगा ऊपर की तरफ, और कौन सा लेवल क्रूशल होगा उसके बारे में मैं बात करूँगा अभी यहाँ पर आप लोगों से। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था सेम वैसा ही आप लोगों को देखने को मिला। BTC जब चल रहा था 76-75,000 के अराउंड, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसे बहुत ऊपर जाना है, पूरे रीजंस के साथ में मैंने बताया था। इथेरियम आप लोगों ने देखा, और उम्मीद है कि 3000 के आसपास, 3100 के आसपास मैक्सिमम लोगों ने अपनी पोजीशंस वहाँ पर बनाई होंगी। एक दो ऐसी स्क्रिप्ट और है जिसके अंदर आप लोग दोस्तों बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। स्पेशली बात करते हैं फ़िलहाल निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे क्या कहते हैं बीजेपी जीत गई है, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा, ये पूरे चांसेस हैं। मार्केट के अंदर नेगेटिव्स बहुत सारे थे, अदानी का नेगेटिव अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों को ज़्यादा देर ना करते हुए मेजर लेवल बता रहा हूं। 24,560-70 दोस्तों, ये लेवल ऐसा है जो कि क्लोज नहीं होना चाहिए इसके ऊपर मार्केट को, और होगा भी नहीं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब बड़ा ट्रेंड चेंज होता है तो इतना आसान नहीं होता है। तो उस जगह को आपने कैसे यूज़ करना है वो कल आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। सेल साइड की किस तरीके से लेना है वो आप समझ सकते हैं कि कैसे लेना है। सेकंड जो मेजर बात है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है, कि मार्केट के अंदर कंफ्यूजिंग होगा, पर रियली बता रहा हूँ दोस्तों, जब तक 24,600 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक आप इसमें पॉजिटिव होने के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर भाग रहा है, भागेगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को आप 2 दिन बाद देखेंगे तो भी आपको बेनिफिट ही देने वाली है। सेकंड 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस करनी है दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज़ जो INR है अपना, उसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव हमारी इंडियन मार्केट को अभी आने वाले टाइम में मिलने वाला है। यानी कि सारा कंक्लूज़न ये है कि आप लोगों को अब ऊपर की तरफ 24,500-600 ये अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप लोगों के लिए वरदान है, वरदान है दोस्तों, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये INR अब रुकने वाला नहीं है। इस चीज़ को समझ लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत आराम से वेट किया दोस्तों, जब तक 23,816 के नीचे मार्केट नहीं गया तब तक मैंने शॉर्ट के लिए आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। और एक एक चीज़ आप लोगों के साथ में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। सेकंड दोस्तों, ये तो बात हो गई है निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी तरीके से फॉलो करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ आप लोगों को सेल ही करना है। और मेजर चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, फिन निफ्टी भी इवन डाउन के लिए ये है, ठीक है। तो सारे इंडेक्सेस जो हैं वो डाउन के लिए हैं। हाँ, बैंक निफ्टी है, उसके अंदर अभी बना नहीं है लेवल, मतलब नीचे के लिए, पर निफ्टी का और फिन निफ्टी का बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसे नीचे की तरफ खींच ही लेगा।
अब आप पूछेंगे कि नीचे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों आने वाली 1-2 दिन के अंदर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे को ये अपलोड भी करना है। सेकेंडली दोस्तों, BTC के बारे में मैंने जो बोला था 76,000 के आसपास, 75,000 चल रहा था उस वक्त, 1 लाख के अराउंड आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। 3400 के अराउंड आपने इथेरियम देख लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या यहाँ से सब कुछ ब्रेक हो चुका है, जो पावर आनी थी आ चुकी है। दोस्तों मैं सिंपली आप लोगों को एक बात बोलूँगा, मेरी बात को समझ लेना। इंडियन मार्केट के अंदर बुलिशनेस अब नहीं आएगी, पर क्रिप्टो के अंदर जो बंदा इन्वेस्ट करेगा इस वक्त, मेरी बात याद रखना, ये नेक्स्ट 2 साल 3 साल जब तक ट्रंप महादेव हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि BTC के अंदर उछालें आती रहेंगी और ऐसी उछालें आएंगी दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कॉइन्स जो हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो रह गए हैं आप लोग उनके टारगेट्स भी दूंगा। BTC का टारगेट भी मैंने आप लोगों को पहला टारगेट 1.5 लाख का दिया था, 1.5 लाख का भी हम सिर्फ वहाँ से 25% ही अचीव किया है। अभी तो बहुत वो कम से कम टारगेट है दोस्तों, ये भी आप समझ लेना। अब लोग सोचते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े आप टारगेट से तो इनका कोई क्या कुछ बेस है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। राइट टाइम के ऊपर सारे काम करने जो होते हैं वो ही मेजर चीज़ है। अगर आप उसमें चूक जाते हैं तो आपको सारी की सारी मेहनत आप लोगों की ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को करना क्या है, इन्वेस्टमेंट कीजिए निफ्टी के अंदर। मैंने जो स्टॉक्स बताए हैं बिल्कुल हमारी पोजीशंस वहाँ पर है, पर कोशिश कीजिए, अगर आपसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप कर सकते हो तो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कीजिए। LTC के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी अराउंड 90 के आसपास चल रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको 400 देखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना इस बात को। 400 बहुत कम टाइम के अंदर लिटिल कॉइन को आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो LTC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक डॉज कॉइन है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बड़े प्लेयर्स की है। उसके अंदर भी बहुत तगड़ा बूम आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आप लोगों को मिलता है तो उसमें ट्रेड ज़रूर कीजिए, उसमें एंट्री लेकर के भूल जाइए दोस्तों। आप लोग याद करेंगे कि मैंने कुछ चीज़ आप लोगों को बताई थी, और ये 2 साल तो आप ये समझ लीजिए कि 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज़्यादा भी यहाँ से आप लोगों को रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। निफ्टी का लेवल मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया है। जो लोग BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर बाय किया हुआ है, हमने तो दबा करके बाय किया हुआ है, वो बिल्कुल बिंदास होल्ड करके रखें, कोई टेंशन वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी आपसे, आप निकल जाओगे और फिर वेट ही करते रह जाओगे उन लेवल्स का नीचे के लिए कि दोबारा एंट्री के लिए, वो आपको मिलेंगे नहीं, गाड़ी आपके हाथ से छूट जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी है जिनके हाथ से गाड़ी छूट चुकी है कि वो जो LTC मैंने बताया आप लोगों को, उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं अपने। डॉज कॉइन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स दोस्तों आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।